अधूरी मुलाकात का पूरा इश्क। दोस्तों, ये कहानी है दो प्रेमियों की। शाम का समय था। आसमान हल्के गुलाबी रंग में ढल रहा था और ठंडी हवा कॉलेज के कैंपस में फैली बेंचों को छूती हुई गुजर रही थी। आरव रोज की तरह लाइब्रेरी से निकलकर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके हाथ में किताब थी, पर नजरें किताब पर नहीं थी। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं, उसे, सिर्फ उसे। अनाया, वो लड़की जिसकी एक झलक से ही आरव का दिल तेज धड़कने लगता था। लंबे खुले बाल, सादा सा सूट और आंखों में ऐसी मासूमियत की सामने वाला खुद को भूल जाए। अनाया भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, पर दोनों के बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। बस नजरें मिलती थीं, कभी कभी हल्की सी मुस्कान, और बस वही कहानी रुक जाती थी। आरव एक साधारण सा लड़का था, ज्यादा बोलने वाला नहीं, लेकिन दिल में भावनाओं का सैलाब था। वो हर रोज सोचता, आज बात करूंगा, आज कहूंगा कि मुझे तुम पसंद हो। लेकिन जैसे ही अनाया सामने आती, उसके शब्द कहीं खो जाते। एक दिन बारिश हो रही थी। अचानक तेज बौछार ने पूरे कैंपस को भिगो दिया। छात्र छात्राएं इधर उधर भागने लगे। आरव उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी उसने देखा, अनाया बारिश में भीगती हुई भाग रही थी, लेकिन फिसलकर गिर पड़ी। आरव बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ा। तुम ठीक हो? उसने पहली बार उससे बात की। अनाया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर हल्की सी शर्म थी। हाँ, शायद। पैर थोड़ा मुड़ गया है। आरव ने अपना रुमाल आगे बढ़ाया। बारिश तेज है, मेरे साथ लाइब्रेरी तक चलो। वो पल दोनों के लिए खास था। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। एक शाम अनाया ने कहा, आरव, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? आरव मुस्कुराया, उसकी ओर देखा और बोला, हाँ। अनाया की आंखें भर आईं। मुझे भी, उसने धीमे से कहा। सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था, लेकिन जिंदगी को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन अनाया उदास थी, बहुत उदास। आरव, उसने कहा, मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है, हमें शहर छोड़ना पड़ेगा अगले हफ्ते। आरव ने कांपती आवाज में कहा, क्या हम फिर मिलेंगे? अनाया ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो जरूर। दिन बीतते गए, महीनों, सालों में बदल गए। आरव ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, लेकिन दिल में अनाया की जगह कोई नहीं ले सका। कभी कभी वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और याद करता। अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, अब भी कहानियाँ लिखते हो? वो आवाज। आरव पलटा, सामने अनाया खड़ी थी, वही मुस्कान, वही आँखें। तुम यहाँ? आरव की आवाज भर आई। अनाया बोली, मैं वापस आ गई हूँ, हमेशा के लिए। कुछ प्यार दूरियों से नहीं मरते, कुछ कहानियाँ अधूरी होकर भी पूरी हो जाती हैं, और कुछ मुलाकातें इंतजार के बाद ही खूबसूरत लगती हैं।